देखिए आज हम लोग समीकरण बनाने जा रहे हैं और समीकरण को क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। समीकरण को संतुलन करेंगे, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। जो लिखा हुआ उत्पाद, यहाँ पर देखिए LHS है, यहाँ देखिए RHS है, यहाँ पर आपका Mg है। क्या पहला घर में क्या है, Mg। पहला घर में क्या करेंगे, Mg कितना है 1। ऑक्सीजन कितना दिया है 2। सेकंड घर है, सेकंड घर को क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। पहला लिखने सीखिए, पहला घर दूसरा घर, उसके बाद कितना दिया ऑक्सीजन हमारा 2। RHS में देखेंगे, RHS में देखेंगे आपका MgO दिया, एक ही घर में सबको रख दिया गया है MgO। कितना दिया 1, यहाँ क्या दिया 1। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना मेरा है, यहाँ 2, यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऑक्सीजन को, क्या आ जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा मैग्नीशियम 2 आएगा, और ऑक्सीजन कितना आएगा 2, ऑक्सीजन कितना आएगा 2। यहाँ ऑक्सीजन 2 तो समीकरण संतुलन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया 2। मैग्नीशियम को क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नीशियम भी 2 आएगा, क्या आएगा मैग्नीशियम 2। तो मैग्नीशियम को क्या करेंगे 2 से गुना किए थे, और यहाँ भी 2 से गुना किए थे, यहाँ 2 लिख देंगे। हमारा समीकरण अब संतुलन हो गया, अब समीकरण संतुलन हो गया। यह देखिए समीकरण आपका दिया गया है, लोहा है क्या है Fe, Fe कितना है 1, Fe कितना है 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन कितना दिया है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितना दिया है 2, यहाँ क्या लिखेगा 2। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ आपका 1, ऑक्सीजन क्या दिया हुआ 1, और Fe आपको कितना दिया था 1। RHS में चलते हैं, लोहा कितना दिया हुआ है Fe, लोहा कितना दिया हुआ 3, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4। आपका दूसरा घर में क्या है, हाइड्रोजन कितना दिया है 2, हाइड्रोजन कितना दिया है 2। यहाँ पर देखिए Fe कितना मेरा 1, यहाँ Fe कितना है मेरा 3, यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मेरा Fe कितना आ जाएगा 3। आपका यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ क्या 1, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 4। यहाँ क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4। ऑक्सीजन कितना मेरा आ गया 4, और ऑक्सीजन क्या है मेरा 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा 8। ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, जो 4 संतुलन हो गया। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8, हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, और लोहा हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब इस तरह संतुलन हो गया। हम कहाँ कहाँ किए थे मल्टीप्लाई, आपका मल्टीप्लाई यहाँ किए 3 से, यहाँ 3 लिख देंगे 3 लिख देंगे। यहाँ सेकंड वाला घर में क्या किए थे 4 से मल्टीप्लाई किए थे, पानी में क्या किए थे 4 कर देंगे। यहाँ पे क्या किए थे सेकंड वाला घर में क्या करते हैं 4 से गुना किए थे, यहाँ क्या करते हैं हाइड्रोजन को क्या करते हैं 4 से। इस तरह मेरा समीकरण संतुलन है। ये देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समीकरण ये है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समीकरण है। आपका देखिए LHS है RHS है, यहाँ पर क्या Na, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सोडियम आपका 1 है, ऑक्सीजन क्या है आपका 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है। ये आपका घर बन गया कंप्लीट। सेकंड घर में चलते हैं, हाइड्रोजन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ 2, सल्फर कितना दिया हुआ 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ 4। आपका क्या होगा LHS। RHS में चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ सोडियम दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। सोडियम कितना दिया है 2 दिया हुआ है, सोडियम क्या दिया है 2, सल्फर कितना दिया हुआ है 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4। सेकंड घर में देखते हैं हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना दिया है 1। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 2। अब हम लोग क्या करेंगे सोडियम बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम, ऑक्सीजन कितना आएगा 2 एकम 2, हाइड्रोजन कितना आएगा 2 एकम 2। अब हमारा सोडियम क्या हो गया बराबर हो गया, सोडियम बराबर हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन क्या है 2 और 4, 6 है, 4 है 5 है ना, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे इसमें 2 से क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4,
हाइड्रोजन क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 2 एकम 2। अब यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 और 4 6, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 और 4 6 बराबर हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन क्या है मेरा, 4 दिया हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ क्या है आपका, 2 और 2 4 हो गया, ये भी क्या है बराबर है। लेकिन हम काम क्या किए थे, किसमें मल्टीप्लाई किए थे, 2 से, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे यानी सेकंड वाला में, और इसमें सेकंड फर्स्ट वाला में क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए। इस तरह क्या होगा आपका समीकरण संतुलन होगा। इस समीकरण को देखिए, इसको समीकरण को LHS RHS आसानी से एकदम आप सीख किए होंगे, 2-3 आप समीकरण बनाए संतुलन किए हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप खुद बनाइए या देखिए यहाँ पर BaCl, Ba कितना है 1, Cl कितना है यानी क्लोरीन कितना है 2, आपका हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2, सल्फर क्या दिया हुआ है 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 था, सल्फर 1 था और ऑक्सीजन 4 था। अब हम लोग चलते हैं RHS, BaSO, Ba कितना दिया हुआ है आपका 1, सल्फर कितना दिया हुआ है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4। हम लोग देखिए सेकंड घर में देखते हैं HCl, आपका हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन आपका 1 दिया हुआ है यहाँ पर 1, और क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ Cl कितना दिया हुआ है 2, यहाँ Cl कितना दिया है 1, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन करेंगे 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 एकम 2 आएगा, 2 एकम 2, क्लोरीन कितना आ जाएगा 2। आपका क्लोरीन क्या हो गया बराबर हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ गया 2, यहाँ सल्फर कितना दिया 1, देखिए बेरिलियम क्या दिया आपके 1, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 2, हाइड्रोजन क्या दिया 2, यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो आपका क्या है सभी जगह बराबर हो गया, यानी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा, हमारा समीकरण यह हमारा समीकरण बराबर हो गया। यहाँ देखिए अभिकारक है, यहाँ उत्पादन है, उत्पाद है, यहाँ LHS है, यहाँ RHS है, यहाँ तो कोई दिक्कत, समीकरण LHS समीकरण RHS को हमको क्या करना है संतुलन करना है। क्या करना है संतुलन करना है। पहला घर में देखेंगे जिस तरह पहला क्वेश्चन को बनाए हैं, हाइड्रोजन कितना है मेरा यहाँ पर 1, नाइट्रोजन क्या है आपका 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 3, ये पहला घर हो गया। सेकंड घर में देखेंगे हम क्या करेंगे, सेकंड घर में देखेंगे कैल्शियम कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम में 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, घर में जो है इसके घर में ब्रैकेट किया हुआ है उस सभी से मल्टीप्लाई रहता है, कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, ये सेकंड घर हो गया आपका। अब हम लोग चलते RHS में, क्या करते हैं RHS में, देखिए यहाँ पर C ये दिया हुआ है 1, नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 2, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है यहाँ 3 है और 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, पहला घर बन गया मेरा। अब सेकंड घर में क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दिया हुआ 2, ऑक्सीजन दिया हुआ 1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मेरा कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ क्या है हाइड्रोजन 1, क्या करेंगे इंटू करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा 2, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा मेरा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या हो गया आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना दिया आपका 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन को यहाँ क्या 6 और 1 7, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, आपका हाइड्रोजन 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2, आपका क्या होगा 2 और 6 8 हो गया, क्या हो गया 6 और 2 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस तरह होगा। तो आपका यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा 4 हो गया, यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या 2 और 2 4, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन 4
बराबर हो गया। नाइट्रोजन देखेंगे 2 है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ 2, 8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 6 है और 2, 8 हो गया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखेंगे कहाँ पर क्या क्या किए थे। अब यहाँ पर क्या किए थे, पहला नंबर में आपका देखिए पहला घर में पहला नंबर में यहाँ 2 से गुना किया था, यहाँ लिखेंगे 2। सेकंड में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 से गुना किया, क्या किए 2 से किया। सेकंड घर में यहाँ 2 से। अब क्या हो गया, आपका समीकरण संतुलन हो गया।